कैसे सोऊं, कितना सोऊं, नींद कैसी होनी चाहिए, सोने का रूटीन क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर यही सवाल आपके जहन में उठ रहे हैं कि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए सोने का क्या रूटीन होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्वालिटी नींद की कैसी होनी चाहिए और नींद होनी कितने वक्त तक चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ जो सोते समय हमें बरतनी है, तो आप सही वीडियो पर आ गए हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरी के अंदर मैं आपको वो सावधानियां बताऊंगा, क्योंकि उन सावधानियों के बिना आपकी नींद जो है वो कभी ब्रह्मचर्य पालन में सहायक नहीं हो पाएगी। तो शुरुआत करते हैं नंबर एक पर बात करते हैं स्लीपिंग रूटीन यानी डेली सोने का रूटीन। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति प्रकृति के साथ चलता है। प्रकृति ने रात सोने के लिए बनाई है। देख लीजिए, चाहे पेड़ पौधों को देख लीजिए, चाहे पशु पक्षियों को देख लीजिए, जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ वो रात को सोता है। पेड़ पौधे भी रात को श्वसन की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते, सोते हैं। और जीव जंतु भी रात को सोते हैं। तो जो प्रकृति का रूटीन है उसी रूटीन में ढल जाइए। प्रकृति का रूटीन है शाम को थोड़ा जल्दी सोना, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। आप देखिए, सुबह जल्दी उठेंगे तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी आपको बिल्कुल ऐसे ताज़ा ताज़ा लगेगा, क्योंकि प्रकृति ने उस टाइम को फिक्स किया है। इसी प्रकार ह्यूमन की बॉडी का स्लीपिंग रूटीन जो है वो 10 बजे से 4 बजे का है। नेचुरल टाइमिंग जो है उसकी 10 से 4 बजे तक है। अगर किसी को थोड़ी ज़्यादा नींद चाहिए तो वो 10 से पहले सो सकता है, न कि 4 के बाद तक। तो उसको 10 से पहले सोना चाहिए। तो अबाउट आप अगर 9 बजे सोते हो और 4 बजे उठते हो तो आपका स्लीपिंग रूटीन बेस्ट है। अब स्लीपिंग रूटीन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप बॉडी को एक निश्चित वक्त पर सोने की आदत डाल लेते हैं तो वो धीरे धीरे करके बॉडी की आदत इतनी बढ़िया हो जाती है, आपकी नींद बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। अपने आप जो नींद है वो गहरी होती जाएगी। तो एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को हमेशा ही रात को जल्दी सोना चाहिए और मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। नंबर 2 बात करते हैं स्लीपिंग पैटर्न की, यानी सोने का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है तो हमेशा उसको सोते समय बाईं करवट लेटना चाहिए। एक कहावत भी है इससे जुड़ी हुई कि उल्टा होकर भोगी सोवे। जो व्यक्ति उल्टा सोता है इसका मतलब वो भोग विलास में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, भोगने में। सीधा होकर भूती सोवे। जो व्यक्ति सीधा सोता है वो भूती होता है। और सीधी करवट रहे सदा रोगी। जो दाईं करवट सोता है वो हमेशा रोगी रहता है और उल्टी करवट सदा निरोगी। यानी जो व्यक्ति बाईं करवट लेकर सोते हैं तो वो हमेशा निरोगी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, शास्त्र के मुताबिक ये जो कहावत है इसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति को हमेशा सोना चाहिए बाईं करवट। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है तो उसको बाईं करवट ही लेटना चाहिए। इससे होता क्या है, बाईं करवट लेटने से आपका जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव हो जाती है। बाईं करवट लेटने से आपका दाईं नासिका चलती है, जिससे आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और जिसकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है तो उसका खाने का पाचन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। उसको पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जठराग्नि बढ़ती है, पेट की अग्नि बढ़ती है, यानी पेट के अंदर HCl की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण उसका खाने का पाचन बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं स्लीपिंग क्वांटिटी, कितना सोना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति अपनी बॉडी को आराम देता है, वो 2 घंटे में भी उतना आराम दे सकता है कि कोई व्यक्ति 8 घंटे में ना दे पाए। अब इसको ऐसे समझिए, अगर आप हल्का खाना खा रहे हैं तो आपको बार बार खाना पड़ेगा और ज़्यादा खाना पड़ेगा। और अगर आप हैवी खाना खा रहे हैं तो आपको एक बार खाना पड़ेगा और कम खाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार नींद के साथ है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति है, उसकी नींद गहरी होनी चाहिए। अगर नींद की गहराई बढ़ती है तो अपने आप सोने की मात्रा कम हो जाती है। सामान्यतः विज्ञान ये मानता है कि एक व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की नींद
पर्याप्त है। लेकिन कुछ योगी ऐसे भी हुए हैं जो इस नींद को घटा देते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 6 घंटे की नींद आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी अगर ज़्यादा योगाभ्यास करते हैं या कुछ कार्य भी करते हैं तो आप 10 से लेकर 5 बजे तक सो सकते हैं, क्योंकि ये टाइम जो है वो प्रकृति के साथ भी है और इतना टाइम पर्याप्त भी है। नंबर 4 पर बात करेंगे स्लीपिंग क्वालिटी, नींद की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो क्वालिटी का मतलब होता है नींद की गहराई, नींद कितनी गाढ़ी है इस चीज़ की। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है उसकी नींद बिल्कुल मौत के समान होनी चाहिए। जैसे मरे हुए व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार ब्रह्मचारी व्यक्ति जब सोता है तो उसकी नींद मृत्यु के समान होती। इतनी गहरी नींद होनी चाहिए ताकि उसको विषय विकार, जो कर्मेंद्रियां हैं, काम वासना है, विषय विकार है, ज्ञानेंद्रियां, ये सपने में भी ना सताए। तो एक से ब्रह्मचारी व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है उसकी नींद की क्वालिटी बिल्कुल 24 कैरेट खरे सोने जैसे होनी चाहिए। चाहे वो कम सोए लेकिन नींद की क्वालिटी इतनी गहरी होनी चाहिए कि पड़ोस में कोई ढोल भी बज रहा है तो नींद ना टूटे, गहरी नींद होनी चाहिए। लेकिन अब आप इनमें से ये भी बोलेंगे कि कई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि अगर ब्रह्मचर्य पालन में इतनी गहरी नींद होगी तो पास में कुछ हो रहा है तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो ब्रह्मचारी व्यक्ति के अंदर एक सिस्टम होता है, जितने वक्त वो सोना चाहता है उतनी वक्त नींद गहरी रहती है, लेकिन उसका अवचेतन मन जागृत रहता है, तो वो कोई किसी परिस्थिति को भांप भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो आपकी नींद जो है वो गहरी होनी चाहिए। और बहुत सारी योगा के अंदर ऐसे अभ्यास भी है जो आपकी नींद को ही ध्यान में बदल देते हैं। यानी बहुत सारे योगी व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो 8 घंटे सोते हैं, तो 8 घंटे सोते समय उसी चीज़ को मेडिटेशन में चेंज कर देते हैं। तो अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी है तो समझिए आपने ब्रह्मचर्य पालन में आसानी होगी। अब बात करते हैं कि कुछ सावधानियां जो आपको सोते वक्त बरतनी है ब्रह्मचर्य पालन के लिए। नंबर 1, आपका नींद का रूटीन फिक्स कर दीजिए, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम मर जाएंगे तो भी दुनिया चलती रहेगी। ये नहीं होता कि हम जिस दिन चले जाएंगे तो भी दुनिया चलेगी। तो अगर आप 10 बजे सो जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि धरती घूमना बंद कर देगी, कार्य वैसे ही अपने आप होते रहेंगे। तो एक तो अपनी नींद का जो है समय फिक्स कर दीजिए। नंबर 2, सावधानी, आप अपनी ऐसे अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, प्राणायाम कीजिए जिससे आपकी नींद गहरी हो पाए। तो ऐसे व्यक्ति जो प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं उसकी नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती है। नंबर 3, सोने से पहले 1 से 1.5 घंटे पहले आपको फ़ोन को छोड़ देना है बिल्कुल, और कोई पॉजिटिव चीज़ पढ़कर या सुनकर, ऐसी चीज़ या पॉजिटिव चीज़ सोचकर या मेडिटेशन करके या किसी पॉजिटिव बुक का अध्ययन करके सोना है, ताकि आपकी नींद भी पॉजिटिव हो। नींद भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, तो नींद भी आपकी पॉजिटिव हो और आपकी नींद ध्यान में बदल जाए। इसके बाद में आपको जो सावधानी बरतनी है वो हमेशा सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है। इसका मतलब ये होता है, आयुर्वेद तो ये कहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले खाना खा लीजिए, यानी जिस वक्त शाम को सूर्य अस्त होता है उससे पहले खा लीजिए। लेकिन फिर भी अगर व्यवस्था नहीं बैठ पाती तो आपको, अगर 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे खाना खा लेना है, ताकि अधिकांश खाने का पाचन आपके सोने से पहले ही हो जाए। नहीं तो व्यक्ति सोते रहते हैं, पेट कार्य करता रहता है। एक जो रूटीन आपको बताया वो रूटीन इसीलिए बताया गया है क्योंकि जो व्यक्ति 10 बजे सो जाएगा वो 4 बजे से पहले पहले उसका खाना पच जाएगा, सुबह उठकर आसानी से फ्रेश हो पाएगा, तो उसके अंदर रोग होने की संभावना नाम मात्र है। रोग होगा ही नहीं, कोई संभावना नहीं है। तो ये कुछ मैंने आपको सावधानी बताई जो एक ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए होनी चाहिए सोते वक्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें।